हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से लेकर के जो छात्र बीएड प्रथम वर्ष में हैं और बीएड द्वितीय वर्ष में हैं उन छात्रों का काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है कि छात्र कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि सर जो है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का अभी तक जो है कि कोई नोटिस जो है कि जारी किया गया या नहीं किया गया है। तो हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चले आए हुए हैं जहां पर आपके एग्ज़ाम सिस्टम जो इसका एम जो है कि डाउनलोड होता था, जहां से आप अपना टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं या नोटिस जहां पे आपको अपडेट दिया जाता। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हम वहां पे आ चुके हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का बीएड एग्ज़ाम से संबंधित जो है कि अभी तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या ने जारी नहीं किया है। तो आप सभी छात्रों से हम एक ही बात कहते हैं बार बार कि आप लोग आते हैं और हमारे वीडियो को देखते हैं और देख करके चले जाते हैं और आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते और ना ही शेयर करते हैं। तो आप लोगों से बता दे रहे हैं हमारे पास भी टाइम नहीं होता है, लेकिन छात्रों की जो कमेंट्स होता है उन सब छात्रों का कमेंट्स का जवाब देना हमारा तात्पर्य होता है। इस चैनल का यही उद्देश्य है कि छात्रों को सही इन्फॉर्मेशन और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि ढेर सारे छात्र इससे जुड़ सकें। तो आप सभी छात्र हम आशा करते होंगे कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। तो अगर हम यहीं पर बात करें कि बीएड एग्ज़ाम कब तक होगा और टाइम टेबल कब तक जारी किया जाएगा और इस बार देरी क्यों हो रहा है कि जो है कि बीएड एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया है, तो आप सभी छात्रों के पता होगा कि जो है कि 29 अगस्त तक जो है कि आपके यहाँ जो सेमेस्टर नई शिक्षा नीति जो है कि लागू हुआ है, जिसमें से 29 अगस्त तक जो है सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों का एग्ज़ाम होगा। अर्थात जो बीए बीएससी बीकॉम के छात्र हैं उनका सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। उन छात्रों के एग्ज़ाम के बाद जो है कि बीएड के छात्रों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने की संभावना है। और कुछ छात्र कह रहे थे कि सर क्या इस बार प्रमोट होंगी? तो भैया आप पागल हो चुके हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में या उत्तर प्रदेश की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बीएड के एग्ज़ाम में जो है कि प्रमोट नहीं करती हैं। बीएड के एग्ज़ाम में प्रमोट नहीं किया जाता है छात्रों को, क्योंकि बीएड आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है जिसमें से आपको बच्चों को पढ़ाना होता है। तो इसके लिए जो है कि आप लोग इस तरह की बातें मत सोचिए कि बीएड में छात्र प्रमोट होंगे। अगर हम लोग यहीं पे बात करें कि टाइम टेबल कब तक जारी होने की संभावना है, तो जैसे ही आप समझ लीजिए कि जब आपके बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों का एग्ज़ाम कंडक्ट ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ही आपकी परीक्षाएं संपन्न कराए जाने की संभावना है। तभी जो है कि सेंटर से खाली होंगे, तभी जो है कि आप लोगों के एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो अगर हम लोग बात करें कि टाइम टेबल कब तक जारी हो सकता है, तो टाइम टेबल जो जारी करती है यूनिवर्सिटी आपकी, जो आपकी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, जो टाइम टेबल जारी करती है ये एग्ज़ाम के 10 दिन पहले जो है कि टाइम टेबल जारी करती है। 10 दिन पहले या 10 से 12 दिन पहले जो है कि टाइम टेबल जारी करती है। तो आप लोग मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम जो है कि 30 अगस्त से 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। ये हमारी जो है कि 100% हम ऑफिशियल न्यूज़ बता रहे हैं आपको, जो कि वहाँ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के मुख्य कैंपस में जाकर के जहाँ से आपके टाइम टेबल सेटअप किए जाते हैं और बनते हैं, वहाँ से पता करके बता रहे हैं कि 30 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, वहाँ पे अधिकारियों के द्वारा बताया गया है। और टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त से 1-2 दिन बाद जो है कि आपके टाइम टेबल जारी कर दिए जाएंगे। आप सभी छात्र जो है कि अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। अगर हम यहीं पर बात करें कि छात्रों का एग्ज़ाम किस प्रकार से इस बार होगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा या थियोरेटिकल होगा, कुछ छात्र पूछ रहे थे सर जो है कि बीएड में जो प्रथम वर्ष का एग्ज़ाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होता है या लिखित पेपर होता है। तो भाई हम स्पष्ट बता दे रहे हैं, आपके लिखित पेपर होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी होता है। सेक्शन ए में आपके जो है 10 क्वेश्चन दिए होते हैं और सेक्शन बी में जो है आपके, अर्थात जो सेक्शन बी में होता है वहाँ पे भी 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, लेकिन क्वेश्चन 1, 2, 3 करके रहता है, उसमें से एक OR करके दिया होता है। OR को काउंट करने के बाद 10 क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन 5, 6 तक होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 में 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 में 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन 5 में 2 क्वेश्चन और 6 में 2 क्वेश्चन होते हैं। तो अर्थात 10 क्वेश्चन हो जाते हैं जो क्वेश्चन 6 तक आते हैं। उसके बाद 7, 8, 9, 10 और 10 क्वेश्चन, ऐसा 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं। सेक्शन सी में, सेक्शन सी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्या होते हैं,
वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, अर्थात लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं जो आपके 15 अंक के होते हैं। और जो सेक्शन बी में होते हैं ये आपके 8 नंबर के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने हुए 5 क्वेश्चन, 8 5 40 नंबर आपका सेक्शन बी में होता है और सेक्शन सी में आपका 30 नंबर होता है, अर्थात 30 40 होता है 70, ठीक है। और एक एक नंबर के आपके 10 बहुविकल्पी होते हैं जिसमें से आपका टोटल जोड़ करके जो है कि बनता है 80 नंबर। हम आशा किए कि आपको समझ में आ गया कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि जो है कि हमको किस तरीके से पेपर पहले करना चाहिए, तो पेपर करने के लिए आपको पहले क्या करना चाहिए, पहले आप सेक्शन सी के क्वेश्चन को तैयार करिए अभी से, सेक्शन बी को उसके बाद करिए और उसके बाद सेक्शन ए के, क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन बी जो होता है सेक्शन बी और सेक्शन सी से ही जो है कि आपके नंबर अधिकतम मिलते हैं। अगर आपका सेक्शन सी से एक क्वेश्चन छूट गया तो आपके 15 नंबर कट जाएंगे, 15 नंबर आप नहीं पाएंगे। और सेक्शन बी से अगर आपका एक क्वेश्चन छूटा तो 8 नंबर नहीं पाएंगे, अर्थात आपको सेक्शन बी और सेक्शन बी में तो हर एक क्वेश्चन को जो है कि आपको करना है। अगर यहीं पर सेक्शन ए की बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन होता है, इन 10 क्वेश्चन को भी आप लास्ट में जरूर अटैम्प्ट करिए। आपका बीएड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बीएड एग्जाम के कापियों का जो मूल्यांकन होता है वो किस तरीके से होता है छात्रों को पता है, क्योंकि उनके अध्यापक, अगर आप क्लास किए होंगे तो आपके अध्यापक ने जरूर आपको बताया होगा कि बीएड के कापियों का मूल्यांकन कैसे होता है। कुछ छात्रों का कहना है, बताते हैं कि पेज गिना जाता है, पेज गिन करके छात्रों को नंबर्स दे दिए जाते हैं। तो आपको मान के चलिए आपकी कॉपी में 32 पेज होते हैं, अगर आप अच्छे से अपना कंटेंट लिख करके 32 पेज लिख देते हैं तो आपका 80 नंबर से, जो थ्योरी में आपके 80 नंबर होते हैं, 80 नंबर में आपको जो है कि 75 नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सभी छात्र जो है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखेंगे और कॉपी को पूरी तरह से भरने की कोशिश करेंगे। आप सभी छात्रों से यही हम निवेदन करेंगे। जिस प्रकार से पिछली बार एक छात्र ने 32 के 32 पेज जो है उसने 5 पेपर में भरा था, तो उसका जो रिजल्ट आया था 96% जो है कि बीएड में आया था। कुछ छात्रों कह रहे होंगे सर मजाक कर रहे हैं, हम आपको उनकी मार्कशीट भी ला करके दिखा देंगे अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया। तो आप लोगों को 100% प्रूफ के साथ में दिखाएंगे कि पिछली बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के कैसे जो है कि उन्होंने जो है कि 96% ले आए थे बीएड के एग्ज़ाम में। तो आप सभी छात्रों को क्या करना होगा, इसके लिए ढेर सारे लोगों को आपको शेयर करना होगा, जिससे कि कम से कम 3000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लाइव आपसे उनसे मिलवाएंगे भी अपने इसी चैनल के माध्यम से, और आप लोग लाइव देखेंगे और उनके द्वारा बताया जाएगा कि कैसे उन्होंने जो है कि 96% बीएड के एग्ज़ाम में प्राप्त किया। हम आशा करते हैं आपको हमारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी और आपके लिए उपयोगी होगी। तो सभी छात्रों से मेरी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक दूसरे के पास ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।